हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डियर माही पर। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे किसी भी गोलीय दर्पण के लिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v के लिए जो आपका फॉर्मूला होता है वो कैसे प्राप्त किया जाए। तो आज की इस वीडियो में बड़े ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा और मैं वादा करता हूं कि आपके दिमाग में 100% समझ में आ जाएगा और इसके बाद आप कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखो, ये इस प्रकार से आरेख बनेगा। यहाँ पे कुछ बेसिक नियम होते हैं जो आरेख खींचते वक्त ध्यान में रखे जाते हैं। तो चलिए मैं क्विक रिवीजन करा देता हूँ। देखो क्या होता है, जब हमारी मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है तो वो हमेशा मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। कहाँ से जाती है? वो हमेशा मुख्य फोकस से होती हुई जाती है। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें, जो आपकी वक्रता केंद्र से होती हुई आती है वो पुनः उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है इसमें, जो मुख्य फोकस से होती हुई आती है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होती है। ठीक है। तो ये 3 नियम है। मैं अभी इस पे काम कर रहा हूं और नेक्स्ट वीडियो आपको उसी टॉपिक पर मिलेगा। तो चलिए देखते हैं इसका जो डेरिवेशन होता है, फार्मूले का निगमन होता है, वो कैसे होता है। तो जब आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखोगे तो वहां पे कुछ पॉइंट नोटिस करना होता है जो आपके आरेख से संबंधित होते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे मैंने पहले से नोट डाउन कर रखा है क्योंकि आपका टाइम बचाना है और ज्यादा से ज्यादा आपको समझाना है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ, माना M1 और M2 ए का अवतल दर्पण है। ठीक है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण देखो, यहाँ पे हमने नेमिंग किया हुआ है, यहाँ पे M1 और यहाँ पे M2। तो ये आपका एक प्रकार का अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में क्या होता है, जहां पर धसे हुए भाग को परावर्तक तल के रूप में रखते हैं वह होता है आपका अवतल दर्पण। और जो उत्तल दर्पण होता है वहां पर उभरे हुए भाग को परावर्तक तल के रूप में रखते हैं तो वहां होता है उत्तल दर्पण। ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है जिसका ध्रुव P है और फोकस F है। तो देखो यहाँ पे आपका जो ध्रुव होता है वो अभी यहाँ पे नेमिंग किया गया है P है और इसका जो फोकस होता है वो F है। ठीक है। अभी नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो वक्रता केंद्र C भी कहा गया। तो यहाँ पे देख लेते हैं, वक्रता केंद्र जो होगा उसकी नेमिंग हमने C की है। अब जो नेक्स्ट बात की जा रही है, इसकी मुख्य अक्ष के किसी बिंदु पर एक वस्तु ए बी रखी है। ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा मुख्य अक्ष। ये वाला लाइन जो हो जाएगा ये हो जाता है मुख्य अक्ष। और इसके इस पॉइंट पर देखो, यहाँ पे बी पॉइंट पर हमने एक वस्तु रखी है ए बी। वस्तु के सिरे ए से मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली आपतित किरण ए एम, ठीक है, दर्पण के बिंदु एम से टकराती है। ठीक है। जहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे देखो ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण चल रही है आपकी ए एम। ठीक है। और ये आपको दर्पण से एम पॉइंट पर टकरा रही है। उसके बाद यहाँ पे कहा गया परावर्तन के पश्चात यह किरण दर्पण के फोकस से होकर जाती है। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो आपकी मुख्य अक्ष के समांतर रेखा आएगी वो हमेशा 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 मुख्य फोकस से होती हुई जाएगी। ठीक है। तो यहाँ पे भी ये आपकी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही थी, इसलिए यह कहाँ से गई? मुख्य फोकस से। अगला पॉइंट यहाँ पे नोटिस किया गया है, दूसरी किरण एओ दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर जाती है तथा परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। तो देखो यहाँ पे आपकी ए और ओ ये लाइन आपकी वक्रता केंद्र से होती हुई जा रही है और पुनः देखो यहाँ से इस वाला सिंबल इधर को बना है तो ये आ रही है और इधर से सिंबल बना तो ये वापस उसी मार्ग में लौट जा रही है। ठीक है। दोनों परावर्तित किरणें बिंदु ए पर टकराती हैं। ठीक है। और इसी बिंदु ए डैश को मुख्य अक्ष से लंब डाला गया है और लंब ए डैश बी डैश बिंदु ए बी का प्रतिबिंब है। ठीक है। इतना पॉइंट नोटिस करना है। उसके बाद इसका जो डेरिवेशन का मेन पार्ट होता है वो आपको बताएंगे। देखो यहाँ पे कुछ ये नोटिस किया गया है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज होते हैं साइन में, क्योंकि आपका चिन्ह कहाँ पे प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा। देखो ये भी हमारा टॉपिक चलेगा जो आपका आने वाली वीडियो में ये भी मिलेगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं ये क्या दर्शाएगा। देखो यहाँ पे बी और पी दिया गया है। यहाँ से मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस पॉइंट की दूरी। यहाँ पे देख लेते हैं, देखो यहाँ ये आपका ध्रुव है और यहाँ पर वस्तु रखी गई है। इसके लिए हम साइन यूज करते हैं यू का और ये दर्पण के आपतित किरण की दिशा के विपरीत नापा गया है, इसलिए ये कैसा आएगा? माइनस में आएगा। क्योंकि जो आपतित किरण की दिशा के विपरीत दिशा में नापी जाती हैं दूरियां वो हमेशा नेगेटिव होती हैं। ये बात अपने दिमाग में रख लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, ये हो बी डैश पी। अभी बी डैश यहाँ पर है, पी यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगा दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी। तो यहाँ पे इसको माइनस यू से दर्शाएं क्योंकि जो दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी होती है वो यू से दर्शाते हैं। पीसी की बात करें तो यहां से यहां तक की दूरी और ये आपकी वक्रता त्रिज्या है और वक्रता त्रिज्या आर से दर्शाते हैं। माइनस साइन क्यों लगा? क्योंकि ये आपकी आपतित किरण के विपरीत दिशा में नापी गई दूरी है। ठीक है। यहां तक। इसी तरीके से पी एफ की बात करें तो पी और यहाँ पर है और एफ आपका देखो यहाँ पर है, तो ये आपका मुख्य फोकस हो जाएगा और मुख्य फोकस को हमेशा एफ से
दर्शाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका मेन पार्ट जो डेरिवेशन होता है वो कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पे जो कंसेप्ट लगेगा वो त्रिभुज के समरूप के नियम का लगेगा, क्योंकि आप हाई स्कूल में और आपके मैथमेटिक्स में एक चैप्टर है त्रिभुज, ठीक है, तो वहां पे आपको ये रूल पढ़ने को मिलेगा। तो देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले हम एक ट्रायंगल ले लेते हैं ए बी सी और ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। त्रिभुज ए बी सी में देखो ए बी सी में और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी में, ठीक है। ये क्या है, ए डैश बी डैश सी, ये दोनों कैसे हैं, समकोणिक हैं, समकोणिक हैं, ठीक है। कैसे हैं, समकोणिक हैं। अभी देखो यहाँ पे ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है, ये दोनों आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख कोण है, तो ये भी आपस में कैसे होंगे, बराबर होंगे। जब किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण हमेशा बराबर होता है, ये आपका मैथमेटिक्स की एक थ्योरम कहती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब तीनों एंगल आपस में बराबर होते हैं तो वहां पर आपका रूल अप्लाई होता है त्रिभुज का समरूप नियम, ठीक है। तो ये आपस में कैसे हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर टू त्रिभुज ए डैश बी डैश सी डैश, ठीक है। तो ये कैसे हो जाएंगे, आपस में समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। जब त्रिभुज समरूप होते हैं तो वहां पे भुजाओं का अनुपात होता है बराबर, अंगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा आपका ए बी, ठीक है, आपकी साइड ले लेते हैं ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर, देखो यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ये वाली साइड इसके बटे में होगी और ये वाली साइड इसके बटे में होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी, ठीक है। तो इससे हम मान लेते हैं समीकरण 1। अभी देखो, अभी दूसरा ट्रायंगल हम लेंगे, ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम एन एफ, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश एफ और ट्रायंगल एम एन एफ, ये भी आपस में कैसे होंगे, समकोणिक होंगे। देखो यहाँ पे जो यहाँ पे फंडा अप्लाई हुआ था वो यहाँ पे फंडा अप्लाई होगा, मतलब ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण होंगे, बराबर होंगे। और जब किसी दो त्रिभुजों में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो तीसरा जो कोण बचता है वो भी आपस में बराबर होता है। तो ये आपस में हो जाएंगे कैसे, समरूप। तो ट्रायंगल ए डैश बी डैश एफ सिमिलर टू ट्रायंगल एम एन एफ, ठीक है। कैसे हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। यहाँ पे हो जाएगा एम एन अपान ए डैश बी डैश, ठीक है, एम एन अपान ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे लिखेंगे एम एन अपान ए डैश बी डैश, ये किसके बराबर होगा, ये आपका बराबर होगा एन एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। क्या हो जाएगा, एम एन एफ बटे बी डैश एफ। परंतु आप क्या देखोगे, परंतु एम एन जो होगा वो आपका ए बी के बराबर होगा। क्यों होगा, आइए फिगर में देखते हैं। देखो ये आपस में ये वाली लाइन बी पी और ए एम आपस में कैसी समांतर है। जब आप समांतर रेखाएं खींचते हैं तो उनकी बीच की दूरी जो होती है वो हमेशा क्या होती है, बराबर होती है। मतलब क्या हुआ कि ए बी जो होगा वो एम एन के बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा। तो इसीलिए लिखा गया है परंतु एम एन जो होगा ए बी के बराबर होगा। जब एम एन ए बी के बराबर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी अपान ए डैश बी डैश बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड मान लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 में कुछ देखेंगे क्या मिल रहा है आपको। समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर, ठीक है, जब आप इन दोनों की तुलना करोगे तो वहां से आपको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया गया है ए बी अपान ए डैश बी बराबर एन एफ अपान बी डैश एफ, ठीक है। और यहाँ पर देखो समीकरण 1 में क्या कहा गया है कि ए बी अपान ए डैश बी जो आपका बराबर है बी सी अपान बी डैश सी के। मतलब ये हुआ कि ये अगर इसके बराबर है तो ये आपका इसके बराबर होगा, ठीक है। ये आपका किसके बराबर होगा, इस वाले के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, बी सी बटे बी डैश सी बराबर एन एफ बटे बी डैश एफ, ठीक है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप। अभी देखो यहाँ पे देखो फिगर देखो,
अगर हम क्या करें, इस वाले पॉइंट को धीरे 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 खिसका कर यहाँ ले आए, तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसके समीप आता जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो पहले यहाँ पे था तो यहाँ पे आया, जब इस पॉइंट पे करेंगे तो यहाँ से परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, तो इसके नजदीक हो जाएगा। अभी धीरे धीरे इसको कम करते जाएंगे तो ये हमेशा इसके पास आता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे आप लिखोगे माना दर्पण, ठीक है, पर बिंदु, कौन सा बिंदु, M। ठीक है, कौन सा बिंदु लिया गया है, M। M जो होगा दर्पण के ध्रुव P से अत्यधिक समीप होता। ठीक है, बिंदु P दर्पण के ध्रुव P के अत्यधिक समीप होता। कैसा होता, समीप होता। तो उस स्थिति में देखो, अभी मैंने बताया उस स्थिति में तो ये वाला पॉइंट हमेशा इसके पास आता जाता, तो ये वाला जो अगर इसके पास आता जाता तो ये दूरी जो थी वो इसके बराबर हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एफ एन बराबर एफ पी के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे एन एफ बराबर एफ पी के। ठीक है, किसके बराबर हो जाएगा, एन एफ होगा वो एफ पी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अभी देखो, अब इसका वैल्यू क्या करेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे, इसका वैल्यू यहाँ पे रखेंगे तो आपका हो जाएगा बी सी बटे बी डैश सी बराबर एफ पी बटे बी डैश एफ। ठीक है, अभी इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें फिगर से संबंधित वैल्यू रख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया है बी सी। अभी बी सी यहाँ पे फिगर में देखो कहाँ पे, बी यहाँ पे और यहाँ पे। अभी इसको हम क्या कर सकते हैं, मतलब इस पूरी दूरी से हम इतनी दूरी घटा देते हैं तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी पी माइनस का सी पी। ठीक है, अभी देखो बी डैश सी कहा गया है, यहाँ पे देख लेते हैं बी डैश सी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी दूरी से, मतलब सी पी से अगर हम बी डैश पी निकाल दें तो आपको इतनी दूरी मिल जाएगी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बी डैश सी की जगह पर पी सी माइनस का पी बी डैश। ठीक है, अब देखो पी एफ की जगह पर क्या रखेंगे, पी एफ की जगह पर पी एफ ही रखा जाएगा। क्यों ऐसा रखा जा रहा है अभी मैं बता दूंगा आपको। पी एफ बटे बी डैश एफ की जगह पर क्या रखेंगे, फिगर में देखते हैं बी डैश एफ, बी डैश एफ। अभी इतनी दूरी को क्या रखेंगे, इतना, मतलब बी डैश पी माइनस एफ पी, तो हो जाएगा यहाँ पे बी डैश पी माइनस का पी एफ। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया मैं बताना चाहूंगा आपको। देखो बी और सी, अभी बी सी यहाँ पे आप क्या रखोगे, इसका वैल्यू तो आपको कुछ पता ही नहीं कि आप यहाँ पे क्या रखोगे। लेकिन जब हम इसको इसमें कन्वर्ट किए बी पी माइनस सी पी, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, आपकी ये दूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको यू मिली है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको आर पता है। यहाँ पे आप इजीली रख सकते हो वी और आर। ठीक है, तो इसीलिए आपको दूरी चेंज की गई है। अभी देखो यहाँ पे क्या करते हैं हम, उसके बाद हम इसका वैल्यू रखेंगे जो बी और पी है। वी और पी क्या है आपको फिगर में देख लेते हैं। फिगर में बी पी, ये देखो दर्पण के ध्रुव से वस्तु की स्थिति दर्शा रहा है, तो ये आपका दर्शाया जाता है यू से। तो यू हमेशा माइनस में आता है, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का यू। उसके बाद माइनस साइन लगाएंगे और यहाँ पे सीपी का रखेंगे। सीपी को आप कैसे डिनोट करोगे, यहाँ से सी और पी, ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, इसलिए इसे आर से डिनोट करेंगे। और आर इसका कैसा आएगा, माइनस का आर आएगा, तो यहाँ पे माइनस आर हो जाएगा। उसके बाद और सी क्या रखेंगे, पी और सी, देखो यहाँ पे आर रखा गया था तो यहाँ पे भी हो जाएगा माइनस का आर। अभी माइनस साइन है और पी बी डैश क्या होगा, यहाँ पे देख लेते हैं पी बी डैश। ये देखो यहाँ पे आपके प्रतिबिंब की स्थिति दर्शा रहा है, तो यहाँ पे आप वी रखोगे और वी भी आपका आएगा माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस का वी। अभी बराबर रख देके एफ पी आप क्या दर्शाओगे, यहाँ पे एफ और पी, ये आपका क्या है, ये आपकी फोकस दूरी है। ठीक है, तो फोकस दूरी आपका एफ से डिनोट की जाती है, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का एफ। और बी डैश पी क्या है, ये आपका है माइनस का वी। और यहाँ पे पी और एफ क्या है, ये आपका है माइनस का एफ। ठीक है, अभी इतनी चीजें हो गई। अभी इसको सॉल्व जब करोगे क्रॉस में तो क्या करोगे, देखो इधर हम क्रॉस में सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आप जब इससे गुणा करोगे तो हो जाएगा माइनस, ये माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये आपका v है, ये आपका u है, तो हो जाएगा u v। ठीक है,
अभी देखो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो ऑलरेडी फिर से माइनस हो जाएगा, और जब माइनस होगा तो यहाँ से आ जाएगा वी आर। ठीक है, अभी देखो फिर जब हम इसमें यहाँ पे ये माइनस हो जाएगा प्लस, जब प्लस से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा माइनस का यू एफ, और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस 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 और आएगा एफ आर। अब जब इसको हम इधर से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का एफ आर, सॉरी यहाँ पे प्लस का होगा क्योंकि ये माइनस हो जाएगा आपका प्लस का। अब देखो यहाँ पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, जब ये इससे गुणा करेंगे तो ये आपका माइनस का आएगा, तो माइनस का हो जाएगा एफ वी। ठीक है, अभी देखो यहाँ से कुछ कट रहा है, देखो ये प्लस का एफ आर, ये प्लस का एफ आर कट जाएगा। अभी देखो यहाँ से आपको बचेगा क्या, ये प्लस का आपका यू वी, और ये आपका साइन इधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का वी आर और प्लस का यू एफ और इधर माइनस का एफ वी। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे आर दे रखा है, लेकिन हमें आर को एलिमिनेट करना है, तो आप ये जानते हो जो आर होता है वो आपका 2f के बराबर होता है, तो जहाँ पे आर है वहाँ पे हम रखेंगे 2f। ठीक है, तो क्या रखेंगे 2f, तो यहाँ पे हो जाएगा वी यू बराबर, यहाँ पे क्या रखेंगे 2f और हो जाएगा v। ठीक है, क्या हो जाएगा 2fv प्लस का uf और माइनस का fv। देखो ये माइनस का है आपका, ये प्लस का है, तो यहाँ से आपका माइनस हो जाएगा और आपको बचेगा क्या, बचेगा आपका यहाँ से vu बराबर का fv प्लस का vf। ठीक है, इतना बचेगा। अब क्या करोगे यहाँ पे, अब यहाँ पर आप डिवाइड कर दोगे uvf से। ठीक है, uvf से दोनों तरफ या फिर दोनों पक्षों में भाग करने पर ठीक है, जब भाग करोगे आपका तो यहाँ पे आ जाएगा वी यू बटे यू वी एफ बराबर एफ वी बटे यू वी एफ प्लस का वी एफ बटे यू वी एफ। ठीक है, ये आपका क्या है यू है। अभी देखो यहाँ से यू वी कट जाएगा, यहाँ से आपका एफ यू कट जाएगा और यहाँ से एफ वी कट जाएगा। अभी आपके पास बचेगा इधर 1/f बराबर यहाँ से बचेगा 1/v प्लस 1/u। तो यही आपका फार्मूला था जो आप ड्राइव करना चाहते थे, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो आशा करते हैं आपकी समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।